आप कविताएं लिखती हैं अपनी कलम से और आपको सुंदर सी कविता आप सुनाएंगे और आपकी कविता से ही आज की प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी और भारत माँ को नमन करती हूँ। और आज ये आप सबके साथ मेरा भी सौभाग्य है कि मैं गुरुजी के समक्ष अपना ये गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे साथ सभी बोले राधे राधे। और आप सच में सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको गुरुजी का रोज सानिध्य प्राप्त होता है। और एक गीत मैंने लिखा, क्योंकि कवित्री हूँ, मेरा नाम डॉक्टर शुभम त्यागी है, और एक गीत मैंने लिखा। उससे पहले एक मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। मैंने कहीं लिखा, पुजारन बन गई तेरी मेरा घनश्याम तू बन जा, निरंतर चल रही हूँ मैं मेरा विश्राम तू बन जा। मेरा व्रत है तुझे पाऊंगी मैं हर हाल में, लेकिन मैं पावन बन गई राधा कृष्ण निष्काम तू बन जा। मैं पावन बन गई राधा कृष्ण निष्काम तू बन जा। बहुत बहुत आभार। और एक छोटा सा गीत मैं और निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हे कृष्ण कन्हैया तो आप सब भी मेरे साथ ताल में ताल मिलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि हम कवियों के पास हारमोनियम तबला गिटार होता नहीं। आपके जो तालियों का साथ है वही हमारे लिए तबला हारमोनियम का काम करता है। सुनिएगा आचार्य जी। हे कृष्ण कन्हैया आओ तो मुरली तुम मधुर बजाओ तो, हे कृष्ण कन्हैया आओ तो मुरली तुम मधुर बजाओ तो। गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ तो। हे कृष्ण कन्हैया आओ तो मुरली तुम मधुर बजाओ तो। सारा जग ढूंढ रहा तुमको, हे नाथ मेरे तुम कहाँ गए। सारा जग ढूंढ रहा तुमको, हे नाथ मेरे तुम कहाँ गए। सारी वसुधा है धन्य हुई, हे गिरधारी तुम कहाँ गए। सारी वसुधा है धन्य हुई, हे गिरधारी तुम कहाँ गए। वृंदावन की गलियां सुनी, वृंदावन की गलियां सुनी, तुम सुमधुर तान सुनाओ तो। हे कृष्ण कन्हैया आओ तो मुरली तुम मधुर बजाओ तो। गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ तो। हे कृष्ण कन्हैया आओ तो। और एक और बंद मैंने लिखा, हे सांवरिया तुम त्रिभुवन में, हे सांवरिया तुम त्रिभुवन में रहते हो और मेरे मन में। तुमको ढूंढा हर कण कण में, पर छवि है मन के दर्पण में। तुमको ढूंढा हर कण कण में, पर छवि है मन के दर्पण में। वो द्वापर वाला युग कान्हा, वो द्वापर वाला युग कान्हा, आकर के पुनः बसाओ तो। वो द्वापर वाला युग कान्हा, वो द्वापर वाला युग कान्हा, फिर से तुम आके बसाओ तो। हे कृष्ण कन्हैया आओ तो मुरली तुम मधुर बजाओ तो। गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ तो। हे कृष्ण कन्हैया आओ तो। एक बार मेरे साथ सब गाइए, मैं दूसरा बंद तब तक पढ़ती हूँ। गैया और गैया की सेवा भी आदरणीय गुरुजी कर रहे हैं, आप सबने देखा ही होगा सामने। गैया ढूंढे गलियां ढूंढे, गैया ढूंढे गलियां ढूंढे, तुमको नटखट वंशी वाला। गैया ढूंढे
गलियां ढूंढे तुमको नटखट वंशी वाला। है धन्य यशोदा मैया भी, है धन्य यशोदा मैया भी, हुए पाकर धन्य है नंदलाला, हुए पाकर धन्य है नंदलाला। हे सांवरिया आकर के तुम, हे सांवरिया आकर के तुम भक्तों को राह दिखाओ तो। हे सांवरिया आकर के तुम भक्तों को राह दिखाओ तो। हे कृष्ण कन्हैया आओ तो वंशी तुम मधुर बजाओ तो। गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ तो। राधा कृष्णा का प्रेम अमर, राधा कृष्ण का प्रेम अमर, सदियों तक जग ये गाएगा। राधा कृष्णा का प्रेम अमर, सदियों तक जग ये गाएगा। गीता का ज्ञान सुनेगा जब, गीता का ज्ञान सुनेगा जब, राधे राधे दोहराएगा। गीता का ज्ञान सुनेगा जब, राधे राधे दोहराएगा। आपस में प्रेम करें हम भी, आपस में प्रेम करें हम भी, आकर कहना समझाओ तो। आकर के प्रेम करें हम भी, आकर के कहना समझाओ तो। हे कृष्ण कन्हैया आओ तो, मुरली तुम मधुर बजाओ तो। गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ तो। हे कृष्ण कन्हैया आओ तो, मुरली तुम मधुर बजाओ तो। गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ तो। हे कृष्ण कन्हैया आओ। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और गुरु जी का सबसे बड़ा धन्यवाद गुरु जी का कि गुरु जी ने यहाँ पर मुझे मौका दिया और आप सब अच्छे लोगों ने मुझे सुना और तालियों स्वरूप मुझे शुभकामनाएं दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। खुश रहिए, सुंदर। किस किस का सवाल है? खड़े हो जाओ आप। पीली बहन, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी श्री राधे। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं पूछना चाहती हूँ कि जो हमें गुरु मंत्र मिलता है वो हम चलते फिरते कर सकते हैं? बिल्कुल। वैसे बोला जाता है कि आसन लगा के करना चाहिए। आसन लगा के भी कर सकते हैं थोड़ी देर, बाकी चलते फिरते जब। और गुरुजी एक और क्वेश्चन था कि एक बार एक बगीचे में मतलब सांप ने मेंढक को पकड़ा हुआ था, तो मैंने सांप को भगा दिया। तो उस टाइम तो बड़ी खुशी हुई थी कि मेंढक बच गया। तो बाद में ऐसे लगा कि मैंने सांप का खाना छीन लिया, तो ये पाप है? मेंढक बच गया था। जी गुरुजी। हाँ, तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए पाप नहीं होता। श्री राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन है कि गुरु मंत्र गुप्त क्यों रखा जाता है? क्योंकि किसान खेत में बीज डालता है तो उसे मिट्टी के ऊपर डालता है कि मिट्टी के भीतर डालता है? मिट्टी के भीतर। फिर बीज को अंकुरित, बीज को मिट्टी के अंदर गुप्त रखा जाता है, चिड़िया चुग ना जाए, इसलिए मंत्र गुप्त होते हैं। कुछ मंत्र गुप्त होते हैं, कुछ ओपन होते हैं। तो गुप्त मंत्र को गुप्त, ताकि जो जितने भीतर होगा गुप्त तरीके से उतना वो बढ़ेगा। हर चीज पर्दे के बाहर की नहीं होती, कुछ चीजें पर्दे के भीतर की होती हैं। जी गुरु। एक मर्यादा है मंत्रों की। जैसे शरीर में हम चेहरे को खोल के रखते हैं, बाकी शरीर के अंगों को ढक के रखते हैं, क्योंकि उनको ढकना मर्यादा है। उसी तरह कुछ मंत्रों को ढकना, उन्हें गुप्त रखना, ये मर्यादा है। जी।
और गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न कि जो राजा बलि थे वो तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने 99 यज्ञ करे, तो फिर भगवान जी ने छला क्यों? छला क्यों? आगे राजा बलि को इंद्र बनाएंगे ना भगवान आगामी मनवंतर में। अभी जो इंद्र हैं वर्तमान में